तो मैं जा रहा हूँ थनुमलयन टेम्पल बाई बस। हम थनुमलयम टेम्पल जा रहे हैं त्रिदेवों के दर्शन के लिए, तो चलिए चलते हैं। थनुमलयम टेम्पल तमिलनाडु में स्थित यह प्राचीन मंदिर नामक जाना जाता है। थनुमलयम टेम्पल के पास रेलवे स्टेशन नागरकोइल जंक्शन पड़ता है। वहां से आप बस या ऑटो की सेवा ले सकते हैं यहां तक आने के लिए। तो मैं आ गया हूँ थनुमलयम टेम्पल। देखिए कितना सुंदर टेम्पल है। ये बैक लोकेशन। நான் பார்த்ததில்லை இதுபோல் வேறோர் ஆலயத்தை, இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை இதுபோல் வேறோர் ஆலயத்தை. இந்திரன் சாபம் தீர்ந்த இடம், தேவர்கள் வழிபட தேர்ந்த இடம், கற்பின் இலக்கணம் கண்ட இடம். अभी थनुमलयन टेम्पल पे आया हूँ, अंदर जा रहा हूँ। ये गेट का व्यू देखना बहुत सुंदर है। यह मंदिर सुबह के 5:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और फिर शाम के 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है। यह मंदिर परिसर लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है और 2 प्रवेश द्वार टावर है जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। सबसे उच्च पूर्व टावर है जिसमें 11 मंजिल है और ऊंचाई 44 मीटर या 144 फीट है। मंदिर में कई मंदिर हैं, में थनुमलयम और हनुमान के मंदिर सबसे प्रमुख है। यह मंदिर 3 त्रिदेवों को समर्पित है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव। நந்திகள் தரிசனம் கிட்டும் பாப விமோச்சனம் योग साधனை साम्राज्यम ज्ञान। इस स्थान को पुराण से सुचेंद्रम नाम मिला। हिंदुओं पौराणिक तथ्यों में कहा जाता है कि देवों के राजा इंद्र को मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर श्राप से मुक्ति मिली थी। इसलिए माना जाता है कि सुचेंद्रम में शुचि शब्द संस्कृत के अर्थ शुद्ध करने से लिया है। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया की है। अनसुया अपनी पति के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने दिव्य कृति से उनके नाम को शाश्वत बनाना चाहते थे। अनसुया के परीक्षा लेने के लिए तीनों त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ब्राह्मण भिक्षु के रूप में ऋषि के आश्रम गए। जब ऋषि अत्रि ध्यान लगाने के लिए आश्रम से दूर चले गए थे, ऋषि की पत्नी अनसुया तालाब में नग्न नहा रही थी। तब तीनों त्रिदेव भगवान ब्राह्मण भिक्षु के रूप में आश्रम गए। अनसुया ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मणों ने शर्त रखी कि वो उसके अतिथि इस
शर्त स्वीकार करेंगे कि वह नग्न अवस्था में ही बाहर आएंगी। ऋषि की पत्नी अनसुया ने स्वीकार किया। अपनी सिद्ध शक्तियों से तीनों को छोटे बच्चे में परिवर्तित कर दिया और अपने दूध से सेवा की। और इस बात का अस्तित्व है कि भक्ति और शक्ति महान है और वह दिव्य शक्तियों को भी प्रभावित कर सकती हैं। कुछ हफ्तों के बाद भी त्रिदेवों के घर ना लौटने पे पार्वती माता, सरस्वती और लक्ष्मी बहुत परेशान हुई। तीनों माताएं अनसुया के पास गई और फिर वहां पर उन्होंने देखा तीनों के तीनों त्रिदेव वहां पर बच्चे के रूप में हैं, जिन्हें सती अनसुया पाल रही हैं, तीनों की सेवा कर रही हैं। पार्वती माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता ने विनती की अनसुया से कि वह तीनों को मूल रूप में लाए और अनसुया ने वही किया, उन तीनों को मूल रूप में लाया। त्रिदेवों ने अनसुया और ऋषि अत्रि को समर्पण के लिए आशीर्वाद दिया। जिस स्थान पर अत्रि और अनसुया ने त्रिदेवों की पूजा की उसे पवित्र स्थान माना जाता है और वहां मंदिर निर्माण भी हुआ, जिसे हम थनुमलयम मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी की 22 फीट की मूर्ति है। कुछ जानकारी यहाँ के त्योहारों के बारे में। हिंदू धर्म के 3 केंद्रीय देवताओं का प्रतिनिधित्व इस भारत में आदरवित्य बनाता है। दिसंबर से जनवरी के बीच इस मंदिर में मनाए जाने वाला कार उत्सव सहित 10 दिवसीय जुलूस हजारों लोगों के भीड़ को आकर्षित करता है। कार उत्सव को रथ यात्रा भी कहते हैं। इसका संबंध आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाएं हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु का जिला का सबसे लोकप्रिय यात्रा स्थल में से एक बनके उभरता है और यहाँ जोरों शोरों से त्रिदेवों की पूजा की जाती है। यह मंदिर वैष्णवों और शिव दोनों को आकर्षित करता है और दोनों के भक्त यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार दूर से ही दिखाई देता है क्योंकि यह 134 फीट भव्य रूप में से एक है। टावर को हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मूर्तियों से खारा गया हुआ है। यह थनुमलयम मंदिर को वैष्णव परंपराओं में अभिमान क्षेत्रों में गिना जाता है। यह 108 शिव मंदिरों में से भी एक है। पंचनंदिगल दर्शनम किट्टुम पाप विमोचनम योग साधनै साम्राज्यम ज्ञान कानगम सुसींदिरम वेदम मुழங்கும் सुसींदिरम पंचनंदिगल दर्शनम किट्टुम पाप विमोचनम योग साधनै साम्राज्यम ज्ञान कानगम सुसींदिरम வேதம் முழங்கும் சுசீந்திரம் இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை இதுபோல் வேறோர் ஆலயத்தை कहा जाता है कि प्राचीन सुचींद्र मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन मंदिर के कुछ हिस्से 8वीं से 15वीं शताब्दी के पता लगते हैं। मंदिर में शिलालेख 9वीं शताब्दी का है। यहाँ मंदिर में विभिन्न तरह के मूर्तियां पाई जाती हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि वह भी 8वीं 9वीं शताब्दी के हो सकते हैं।
और उन मूर्तियों की नक्काशी कारीगरी इतनी सुंदरता से बनाया गया है कि आज के वर्तमान के टेक्नोलॉजी भी उसको इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं। योग साधनै साम्राज्यं ज्ञान कानगम सुसींदिरम வேதம் முழங்கும் சுசீந்திரம் இதுவரை நான் मंदिर में काफी मूर्तियां हैं और कलाएं हैं। उत्तरी गलियारे से सटे अलंकार मंडपम में 4 बड़े स्तंभ हैं जो सभी एक ही पत्थर से बने हैं। उसमें से 2 बड़े स्तंभ में 33 छोटे स्तंभ है और 2 अन्य स्तंभ में 25-25 छोटे स्तंभ है। यह प्रसिद्ध संगीत स्तंभ है जिससे अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है, हालांकि एक ही पत्थर से बनाया गया है। चलिए सुनते हैं उनकी ध्वनि को। ये रथ है यहाँ का। ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, कृपया आएं एक बार कन्याकुमारी और देखें इस टेंपल की सुंदरता को। उधर टेंपल और ये घाट। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम आदि योगी घूमेंगे और आदि योगी के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।